जैसे भीम को शारीरिक सामर्थ्य और बाहुबल का घमंड हो गया था, ठीक उसी प्रकार कालिदास को भी उनके विद्वत्ता का घमंड हो गया था। वे स्वयं को सर्वज्ञ और ज्ञानी मानने लगे थे। वे सोचने लगे थे कि मुझसे ज़्यादा कोई सर्वज्ञ हो नहीं सकता, मुझसे ज़्यादा कोई ज्ञानी और विद्वान हो नहीं सकता। क्या आप जानते हैं उनका ये घमंड भी दूर हुआ था? ये घमंड कैसे दूर हुआ था? चलिए आगे जानते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त गौतम। कालिदास एक बार रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लग गई। वे आसपास देखे तो एक कुआं दिखाई पड़ा जहाँ एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास सोचे कि क्यों न वहां जाया जाए, वहीं पानी पी लेंगे। कालिदास उस कुआं के पास पहुंचे और उस महिला से बोला, माते थोड़ा मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। और महिला ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी, उससे पहले मुझे अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ। वो महिला बोली, पथिक? इस संसार में तो दो ही पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, उसकी स्थिति हमेशा चलायमान होती है। तुम कैसे पथिक हो सकते हो? कालिदास ने कहा कि मैं पथिक ही हूँ। वो महिला बोली, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार में दो ही पथिक हैं जो हमेशा चलायमान होते हैं। ऐसा करो, तुम अपना सही सही परिचय दो ताकि मैं तुम्हें पानी पिला सकूं। अब कालिदास सोचने लगे कि मैं इन्हें क्या परिचय दूं। कालिदास सोच समझकर पुनः परिचय दिया। कालिदास ने कहा कि मैं मेहमान हूँ। अब वो महिला सुनकर बोली कि नहीं, मेहमान तो तुम हो नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, जिसके आने और जाने में समय नहीं लगता है। इस संसार में दो ही मेहमान हैं, सही सही जान लो, तुम मेहमान हो नहीं सकते, पहला धन और दूसरा यौवन। ऐसा करो, तुम सत्य वाचन करो और अपना सही परिचय दो और पानी पी लो, मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। अब कालिदास सोचने लगे कि आखिर मैं क्या परिचय दूं। अब कालिदास आक्रोशित हो रहे थे इस तर्क वितर्क से कि अब मैं परिचय क्या दूं। कालिदास भी हठी थे। वे सोचे कि नहीं, मैं परिचय तो देकर इन्हें संतुष्ट करके पानी पीऊंगा ही पीऊंगा। मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझसे ज्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है। अब कालिदास ने कहा कि मैं सहनशील हूँ। अब वो महिला बोली, नहीं, सहनशील तो तुम हो नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में दो ही सहनशील हैं, पहला धरती और दूसरा पेड़। धरती जो कि इस धरा पर पापी और पुण्यात्मा दोनों का बोझ सहती है और उसके सीने को चीरकर अनाज बो दिया जाता है, फिर भी वो इस संसार को अन्न से भर देती है। और दूसरा पेड़ जो कि इतना सहनशील है कि जिस पर लाख तुम पत्थर मारो वो मीठा फल ही देता है। ऐसा करो, तुम अपना सही सही परिचय दो, अन्यथा मैं तुम्हें पानी पिला नहीं सकूंगी। हे ब्राह्मण, तुम अपना सही सही परिचय दो और पानी पी लो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अब कालिदास आक्रोशित हो गए और गुस्से में आकर झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ, हाँ मैं हठी हूँ। फिर वो महिला हंसकर बोली कि नहीं, तुम तो हठी भी नहीं हो, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस संसार में दो ही हठी हैं, पहला केस और दूसरा नख। हाँ, पहला केस और दूसरा नख। जिसे लाख तुम काट दो फिर भी वो आ ही जाता है, जो बढ़ नहीं लगता है, जो बढ़ता ही जाता है। बार बार काटने के बाद भी केश और दूसरा नख ही है जो इतना हठी है कि बार बार बढ़ता ही है। तुम हठी भी नहीं हो सकते हो, सही परिचय अपना दो। अब कालिदास मूर्छित होने लगे थे। कालिदास उस महिला के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अपना परिचय देने में असमर्थ हूँ। मैं कैसे आपको संतुष्ट करूँ, मैं कैसे आपको परिचय सही सही दे सकूँ, मैं परिचय देने में अब असमर्थ हूँ। कृपया करके मुझे पानी पिला दे, मैं ज़्यादा प्यासा हूँ। कालिदास माफ़ी मांगने लगे थे, क्षमा याचना करने लगे थे। महिला बोली, उठो बस। कालिदास उठे। क्या आप जानते हैं कि वो महिला कौन थी?
जी हाँ, वो महिला कोई और नहीं, माता सरस्वती थी। जी हाँ, माता सरस्वती। कालिदास को माता सरस्वती ने कहा, उठो वत्स। कालिदास जैसे ही उठे आश्चर्यचकित हो गए कि माता आप? हाँ मैं। तुम्हें अपने ज्ञान का, अपने विद्वता का, विद्वान होने का, सर्वज्ञ होने का घमंड हो गया था। जिस प्रकार तुम हठपूर्वक ये सोच लिए थे कि मैं तो सर्वज्ञ हूँ और मैं इनकी प्रश्नों का जवाब देने में समर्थ हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ मुझे ऐसा स्वांग रचना पड़ा और ऐसा करना पड़ा ताकि तुम्हारा ये विद्वता का घमंड दूर हो सके। तुम ये मान लिए थे कि तुम्हारे पास सभी प्रश्नों का जवाब है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में अगर कोई शेर है तो कोई सवा शेर भी है। ये बात तुम आज जान लो। माता सरस्वती ने इतना कहा और कहा कि चलो तुम अब पानी पी लो। कालिदास को सही सही उनके ज्ञान का भान हो गया कि मैं क्या हूँ। इस संसार में कोई ज्ञानी है तो उससे ज़्यादा भी कोई ज्ञानी है, कोई शेर है तो कोई सवा शेर भी है। कालिदास वहाँ से पानी पीकर सहर्ष लौट गए। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी अपने ज्ञान का, विद्वता का, सर्वज्ञ होने का घमंड ना पाले, क्योंकि इस संसार में अगर आप ज्ञानी हैं तो आपसे ज़्यादा भी कोई ज्ञानी अवश्य होगा। ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और इसी तरह की कहानी सुनने की यदि आप इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आगे आने वाली कहानी का न्यू अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली कहानी को लेकर, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।